बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अहमद शबीर आपकी खिदमत में आज एक नए सीक्रेट के साथ हाजिर है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये पंजाबी के एक बहुत ही बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार है जिनको हज़रत सखी मातुल आल हुसैन कहा जाता है और कहा जाता है कि पंजाब में सबसे पहला उर्स भी इन्हीं का होता है जो कि मार्च में होता है जब गंदम की कटाई का वक़्त होता है। तो गंदम की कटाई होती ही हज़रत सखी मातुल आल हुसैन के उर्स के बाद है और इसको शालामार का भी मेला कहा जाता है। तो आज हम आपको हज़रत सकी मातुल हुसैन के मज़ार की पूरी रब्बा ज़ियारत मेरे कराएँगे। हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहिर तू है, रूम रूम विच तू, तू है ताना तू है बाना, सब कुछ मेरा तू, कै हुसैन नुमाने नू, मैं नाही सब कुछ तू। मादुलाल हुसैन लाहौर के एक अंदरूनी महल्ला टकसाली दरवाज़े में 1538 में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के बारे में दूसरा ये ख्याल कहा जाता है कि आप पिंड दादन खान के ज़िला जेहलम के गांव डॉडी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हज़रत शेख उस्मान था और पेशे से जुलाहे थे। आपको शेख नो मुस्लिम होने की वजह से कहा जाता था। तलीम व तरबियत आपने टकसाली दरवाज़े के बाहर की मस्जिद में इब्तदाई तलीम हासिल की। आपने शेख हाफिज़ अबू बकर से इल्म हासिल किया जो बहुत बड़े आलम थे। आपने कुरान पाक के 7 सिपारे छोटी उम्र में ही हिफ्ज़ किए थे। आपने 36 साल की उम्र में बुज़ुर्ग से दर्स सुना और इन बुज़ुर्ग ने ये दर्स दिया कि दुनिया लहू लुआब है के सिवा कुछ नहीं। ये सुनकर आपने मकतब से भागे और फिर कभी मकतब में नहीं गए। आपने फ़िक़्ह और क़दर के पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करना शुरू कर दिया। आप एक और उस्ताद मोहतरम शेख सादुल्लाह से तफसीर मलाक का कुछ हिस्सा पढ़ा। आपने हज़रत बहलोल ख़ान साहब के हाथ बैत की और इन्होंने बैत के बाद आपको खरका खिलाफत अता की। फिर खरका खिलाफत लेने के बाद आपने रुखसत होने का इरादा किया। इससे पहले हज़रत बहलोल ने आपको ये हदायत की कि आप हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, यहाँ पे मैं आपको एक शेर कहना चाहता हूँ कि आपने शेर सुना होगा कि उच्चे बुर्ज ने लाहौर दे एक पासे दा दाता मालक तो दूजा पासे दा मादोलाल। तो आपने बाकायदगी से हज़रत दाता अली हजवेरी के मज़ार पे जाना शुरू कर दिया। आप ऐसे ही करते रहे। आप वहाँ दरबार पे जाकर सुकून हासिल करते और आपके दरबार जाने का वक़्त ये था कि आप सुबह को निकलते और सारा दिन मकतब का दर्स लेने के बाद आप इशा की नमाज के बाद वहाँ से रुखसत होते। आपने 12 साल तक पाबंदी इख्तियार की तो आपको एक दिन नूरानी सूरत नज़र आई। फिर इन्होंने फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने ख़ुद ही बता दिया कि मैं अली हजवेरी हूँ। उन्होंने आपके हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाया, आपको नेमत बातनी से माला माल किया, आपको वलायत अता हुई। और फिर दाता साहब ने फरमाया कि ये खिदमत का सिला है जो तुम 12 साल यहाँ पर आते रहे हो। ख़त्म कुरान ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या है। जब रमज़ानुल मुबारक करीब आया तो तब हज़रत बहलोल ख़ान साहब जो कि हज़रत लाल हुसैन के पीरो मुर्शद थे, तो आपने कहा कि हाफ़िज़ अबू बकर से कहा कि माह रमज़ान करीब है, इस साल रमज़ान में हज़रत शेख हुसैन कुरान सुनाएंगे। इन्होंने आपको लाल हुसैन से शेख हुसैन का नाम दिया। फिर जब आपको कुरान सुनाने के लिए कहा गया तो तब आपने गर्ज़ किया कि ये कैसे मुमकिन है, मुझे तो सिर्फ 6 या 7 सिपारे हिफ्ज़ हैं, मैं कैसे सुना सकता हूँ। फिर ख़ान साहब ने फरमाया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुम ज़रूर कुरान सुनाओगे। फिर ख़ान साहब ने हुक्म दिया कि जाओ दरिया से पानी लाओ, मगर वहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि वहाँ जो बुज़ुर्ग मिले इनकी हदायत पर अमल करना। फिर आप दरिया पर पानी लेने गए तो फिर वहाँ पे आपको एक बुज़ुर्ग मिले। इन्होंने आपसे कहा कि इन्होंने आपसे कहा कि कुएं का पानी मेरे ऊपर डाल दो। तो आपने फ़ौरन पानी डाल दिया। फिर इस बुज़ुर्ग ने खुश होकर इस पानी से आपके मुंह पर छींटे मारे। फिर इन्होंने छींटे मारे तो आपने इस रमज़ान पूरा कुरान सुनाया और आपको ख़ान साहब मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे दो नाम अल्लाह के बुज़ुर्गों के नाम है, मादो और लाल हुसैन। मादो लाल हुसैन इसलिए कहा जाता है कि एक दिन आप हज़रत लाल हुसैन की बात की जा रही है। एक दिन आप शादरा से गुज़र रहे थे, वहाँ पे आपने एक ब्राह्मण लड़के को देखा जिसका नाम मादो था। आप इस लड़के पर आशिक हो गए। मादो 16 साल का जवान लड़का था। आपने 16 साल तक मादो के घर का तवाफ़ किया।
तवाफ़ किए, इस तरह वो आपके करीब आने लगा और ये देखकर मादो के घर वालों ने बड़ा बुरा महसूस किया। आपसे मादो इतना मुतासर हुआ कि वो मुसलमान हो गया। फिर मादो का इस्लामी नाम महबूबुल हक रखा गया। फिर मादो के नाम से मशहूर हुए और आज तक मशहूर हैं। इसके हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मादो के हवाले, हज़रत मादो के हवाले से एक और वाक़या ये भी है कि ये ब्राह्मण थे और एक दिन ये मर गया और कुछ लोग इनकी लाश को जलाने या दफन करने के लिए जंगल में लेकर जा रहे थे। वहाँ लाल हुसैन भी मौजूद थे। आपने इन लोगों से कहा कि इन्हें यहीं छोड़ दो, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा, तुम सब जाओ। तो ये सब कहना था कि लोग चले गए। ये सुनकर सारे लोग जब चले गए तो फिर आपने फरमाया, बड़े खूबसूरत अल्फाज फरमाए कि मादो उठ अपने रब के नाम से। फिर क्या था कि मादो उठ खड़े हो गए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी वजह से आपका नाम मादो लाल हुसैन मशहूर हो गया और आज तक लोग हज़रत मादो लाल हुसैन के नाम से आपको याद करते हैं। आपने 1008 हिजरी को लाहौर में वफ़ात पाई और आपका मज़ार शादरा में था। और कहा जाता है कि जब दरियाए रावी में तूफ़ान आया तो तब आपकी कब्र तबाह होगी। फिर आपको वहाँ से निकाल कर बागबानपुरा में, जहाँ पे हज़रत लाल हुसैन की कब्र मुबारक है, वहाँ पे ला के दफन किया गया। हज़रत लाल हुसैन पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं, शायर थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए भी जो गैर मुस्लिम थे उनको इस्लाम का दर्स दिया। और ये जो आप सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये दरबार के हाते में मौजूद है और ये मस्जिद भी हज़रत मादो लाल हुसैन के साथ मंसूब की जाती है। ये एक बड़ा वसी और अरीज़ रकबा है। यहाँ पे ज़ायरीन जोक दर जोक यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। ये सामने हज़रत मादो लाल हुसैन का मज़ार है। ऊपर मज़ार के ऊपर सुर्ख परचम लहरा रहा है। तो देखिए जी कि अल्लाह के वलियों के दरबार पे कैसी रौनकें लगी हुई हैं। अभी ये जो मेरी बैक साइड पे आप जगह देख रहे हैं, ये कहते हैं कि सरकार के यहाँ पे बहुत बड़ा मच लगाया जाता है। तो अभी मैं आपको ये पूरा जगह दिखाता हूँ। यहाँ पे जब उर्स होता है तो बहुत बड़ा मच लगाया जाता है और ये इसकी आग जो है ना, ये इस दरख्त से ऊपर तक जाती है। तो मैं अभी आपको इसकी पूरी ज़ियारत करवाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आप। हज़रत सखी माधो लाल हुसैन के दरबार के सामने जो कब्रस्तान है ना, यहाँ पे जो पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे, उस्ताद दामन अली दामन, उनकी भी कब्र मौजूद है। ये उस्ताद दामन अली दामन की कब्र मौजूद। तो जी यहीं पे हम आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये था हमारा आज का सखी माधो लाल हुसैन के मज़ार का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप देख लीजिए कि अल्लाह के वलियों के मज़ारों पे रौनकें लगी हुई हैं। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं और फ़कीर अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। ये शान है अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह ने के बाद।